Good morning, class third. So, class third, today we are going to start a new chapter, singular and plural noun. In this chapter, you will study ekvachan and bahuvachan in English. So, let's start with the chapter. Right after the heading, you can see an exercise is given. लेकिन इस exercise से पहले हम लोग concept पढ़ेंगे, ठीक? कि singular क्या होता है, plural क्या होता है. Singular को हिंदी में हम कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन, ठीक. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. नाउन्स दैट आर वन इन नंबर आर कॉल्ड सिंगुलर एंड दोज दैट आर मोर देन वन इन नंबर आर प्लूरल. जब कोई नाउन सिर्फ नंबर में या गिनती में एक हो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन. And when that same noun is more than one in number, we say that it is plural noun. जब कोई नाउन गिनती में एक हो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, लेकिन जब वही नाउन गिनती में एक से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन. जैसे इफ़ आई से बॉय, अ बॉय, तो ये क्या है, ये है सिंगुलर नाउन. लेकिन जब हम कहेंगे बॉयज़ तो ये हो जाता है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है. So there are some rules which you have to understand, which you have to keep in your mind. और ये कैसे समझोगे और पढ़ोगे आप, इसको याद रखोगे by practice. Right now I am going to explain you the concepts. You will listen very carefully and after this video you will read the entire chapter by yourself and you will try to understand it. So the first rule is, अब नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनती है, इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जो हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. तो ये रूल्स हैं. मैनी नाउन कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस फॉर एग्जाम्पल. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं प्लूरल. जैसे बॉयज़, बॉय में हमने एस ऐड करा तो बन गया बॉयज़. बुक में एस ऐड किया बन गया बुक्स. चेयर में एस ऐड किया बन गया चेयर्स. इसी तरह नाउन दैट एंड इन सी एच, एस एच, एस ओ, एस एस एंड एक्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस. अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो इन वर्ड से एंड होते हैं, ठीक, इन वर्ड से एंड होते हैं. अगर इन वर्ड्स के एंड में हम सिर्फ ई एस ऐड कर दें तो ये बन जाता है प्लूरल फॉर्म. इसका एग्जाम्पल है चर्च, चर्चेस, ब्रश, ब्रशेस, बस, बसेस, पोटैटो, पोटैटोज, ड्रेस, ड्रेसेस, फॉक्स, फॉक्सेस. अब आपने देखा सी एच, एस एच, एस ओ, एस एस, एक्स, इन सब के बाद हमने क्या ऐड कर दिया, ई एस, ई एस, ई एस, तो ये बन गया आपका प्लूरल फॉर्म. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल. नाउन्स दैट एंड इन एफ एंड एफ ई आर मेड प्लूरल बाय रिप्लेसिंग एफ एंड एफ ई विद वी एस. फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एफ से एंड होते हैं या एफ ई से एंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, अगर ऐसे केस में हम एफ हटा के वी एस ऐड कर दें तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन. सिंपल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इन नाउन्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट बिफोर द फाइनल वाई, द वाई इज रिप्लेस्ड विद आई ई एस टू मेक इट प्लूरल. अब मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वाल दोनों ही पढ़ाया था. Those who remember what is a consonant and what is a vowel, they will send me an audio clip explaining me the meaning of these two terms. ठीक है, जिनको भी इन दोनों का मतलब पता है वो ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करेंगे और मुझे भेजेंगे and they will get extra marks in their exams. So अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं और उनके बाद जो है आई एम सॉरी क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगेन.
अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो y से एंड होते हैं, लेकिन y के पहले जो होता है एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इस केस में हम y हटा के IES ऐड कर देते हैं, ठीक है। बेबी, babies. Family, now you can see family is ending with y, but before this y there is a consonant, तो आप क्या करेंगे, आप y को डिलीट करेंगे and you will add IES to make it plural. Likewise butterfly, butterflies. In noun that end in a vowel before the final y, only an s is added to make plural. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो y से एंड होते हैं, लेकिन उनके पहले अगर एक वाल आता है तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम ऐसे केस में कुछ नहीं करते हैं, उस नाउन को ऐसा ही लिखे रहने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ s ऐड कर देते हैं टू मेक इट प्लूरल, लाइक टॉय, टॉयज़, मंकी, मंकीज़, है ना। Moving on to the last and the final rule, some nouns do not follow any rules while forming their plural. For example, अब कुछ ऐसे nouns होते हैं जो कोई भी रूल नहीं फॉलो करते हैं। अभी तक जितने भी हमने रूल्स पढ़े उनमें से एक भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, इनका अपना अलग ही पैटर्न होता है, ठीक है, अलग तरीके से फॉर्म होता है इनका प्लूरल, और ऐसे nouns को हमें याद रखना पड़ता है। सो द फर्स्ट वन इज़ वुमन, वुमेन, चाइल्ड, children, ox, oxen, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, man, men, person, people, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि जाओ बच्चों को बुला लाओ, उन चाइल्ड्स को बुला लाओ, तो आप कहोगे नो इट इज़ रॉन्ग, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। इसी तरह अगर आपके सारे दांत के बारे में बात हो रही है तो आप टूथ्स नहीं कहोगे, यू विल से टीथ, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट।